प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। आप लोगों के बीच में प्रभु के अनुग्रह से जीवित पाया जाता हूं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। जैसा कि हम सब इस बात को जानते हैं कि हम सब यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं और उसके खून के द्वारा खरीदे गए हैं। जिस जीवन में हम पहले जीते थे उससे प्रभु ने हमें निकाला है और निकाल कर अपनी महिमा के लिए हमें चुना कि हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे और दूसरी जो भी हम लोग क्रियाकलाप करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और हम सब जहां वो है उसके साथ उठाए जाएं, उसके साथ रहें। आज मैं आपके साथ गलातियों की किताब और उसके पहले अध्याय के पहले वचन को लेकर के आया हूं और उससे संबंधित कुछ बातों को करना चाहता हूं। प्रभु इन बातों पर आशीष दे। जैसा गलातियों की किताब में लिखा है, पहले अध्याय और पहला वचन, पौलुस की जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है। यहां लिखा हुआ है, पौलुस की जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया है, प्रेरित है। पौलुस का चुनाव प्रेरिताई के लिए अर्थात सेवकाई के लिए। प्रेरित होने का वो दावा करता है और जो दावा है उसका व्यर्थ नहीं है, वह ऐसे ही नहीं कहता। उसने अपने जान को जोखिम में डालकर बार बार मृत्यु से बचकर परमेश्वर के लिए बहुत सारी कलीसियाओं को स्थापित किया और परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उसके जीवन पर यह प्रकट किया गया कि वो उसकी सेवकाई के लिए प्रेरिताई बुलाहट में बुलाया गया है। आज हम जो प्रेरितों के दौर से निकलकर अभी अंत की कगार पर आकर खड़े हो गए हैं, तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो आज सेवकाई को अंजाम दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जवान हैं। जब बड़ी बड़ी आत्मिक सभाएं होती है, जब प्रभु के दास आते हैं या और बहुत सारी बातें होती है, उस समय में वो आल्टर काल के लिए बुलाए जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दिन के पुराने विश्वासी हैं और अपनी समझ के साथ अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हैं और सेवा में आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचकर इस जोश में कि हम भी प्रभु के लिए कुछ करेंगे, वो सेवकाई के लिए आगे आ जाते हैं। यहां पर जो बात को पौलुस कह रहा है, आज हमें उसको समझने की आवश्यकता है। वो कहता है, जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्यों के द्वारा। उसकी नियुक्ति जो है वो ना मनुष्यों की ओर से और ना, दूसरी बात, मनुष्यों के द्वारा। दो प्रकार की नियुक्तियों को यहां पे बताया जा रहा है, मनुष्य की ओर से और मनुष्यों के द्वारा। उसको इस कार्य के लिए जिसने चुना वो है परमेश्वर, जिसने यीशु मसीह को भी मुर्दों में से जिला दिया। तो आज हम जिस बुलाहट के ऊपर खड़े हैं या जिस कार्य को हम कर रहे हैं, वो हमें किसकी ओर से दिया गया है। अभी ये जो दिन चल रहे हैं लॉकडाउन के,
आपके मन के अंदर परमेश्वर ने जो बोझ को दिया है, इस जेल में, ये घर जो है, आज हम जेल में जैसे बंद रहते हैं, बस यहाँ सुविधाएं भर है, हम कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। हम जब इस जगह पे आज अपने घरों में हैं, तो क्या हमारे मन के अंदर वही तड़प है, वही परमेश्वर के कार्यों को अंजाम देने के लिए वही जज्बा है? क्या आज हम उन सब कामों को जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करने के लिए छटपटाते हैं? यदि हमारे मन में जलन है, यदि हमारे मन में वो तड़प है, यदि हमारे मन में परमेश्वर के लिए वो प्रेम, अगाध प्रेम यदि हमारे हृदय के अंदर छलक रहा है, तो नाश होने वाली आत्माएं बचाई जाए, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको परमेश्वर ने चुना है। लेकिन इस समय में आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो सेवकाई के लिए चुने गए थे, किसी मनुष्य के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा चुनना और संस्था के द्वारा चुनना। मनुष्यों का मतलब बहुत सारे लोगों को समूह, बुलाहट परमेश्वर की ओर से, मनुष्य की ओर से और मनुष्यों की ओर से, संस्था की ओर से। यदि आपके अंदर कोई मानुषिक योग्यता पाई जाती है, आप बहुत अच्छे सेवक हैं, आप बहुत अच्छा भोजन पकाते हैं, आप बहुत अच्छा गीत गाते हैं, आप बहुत अच्छे से लोगों से बात कर सकते हैं, तो उस योग्यता के आधार पर आजकल चुनाव होते हैं। लेकिन जब परमेश्वर चुनता है तो वह अपनी आत्मा के द्वारा उन योग्यताओं को आपके जीवन के अंदर उसकी सेवकाई के लिए अपने अनुसार उसको फिट बिठा लेता है। तो परमेश्वर का चुनाव जिन लोगों के जीवन के ऊपर हुआ है, वो लोग आज उसी जलजलाहट में आत्माओं को बचाने के लिए आज भी वो प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए जो है वो आज भी झोंक देना चाहते हैं। और जो लोग हैं बहुत सारे जो मनुष्यों के द्वारा बुला लिए गए और मनुष्य के द्वारा नियुक्त किए गए, आज यदि आप देखेंगे उनकी अवस्था को, तो वो जैसे पहले थे वैसे ही आज भी, कोई फर्क नहीं है। पहले किसी बात को समझ करके या ना समझ के वो प्रभु की सेवा को अंजाम दे रहे थे, लेकिन आज तो ठंडे बस्ते में चले। यहाँ एक चीज और लिखी है 10वें वचन में, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास ना होता। यहाँ एक पहचान और है मनुष्यों के द्वारा नियुक्त व्यक्ति की, कि वो मनुष्यों को प्रसन्न करने का यत्न करता है। अभी कुछ समय पहले की बात है कि मैंने देखा, बहुत सारी संस्थाओं में देखा, और क्या देखता हूं कि जब कोई नया व्यक्ति किसी संस्था में ज्वाइन होता है तो जल्दी काम करता है और काम करके अपने अगुओं को खुश करने का प्रयत्न करता है। और जब वो खुश करता है तो उसकी पोजीशन जो रहती है, वो जितना ज़्यादा उनसे घिरा हुआ रहेगा, उनकी लल्लो पत्तों में रहेगा, उसको उतना जल्दी जो है वो अगुए जो है कलीसिया की का भार जो है वो सौंपते चले जाते हैं। मेरी एक भाई से बात हो रही थी, मैं बोला कि ऐसा क्यों करते हैं लोग? तो उनका कहना यह था कि यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो उस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएंगे जिस पोजीशन पे उनको जाना है। यानी कलीसिया में मनुष्यों के द्वारा भी पोजीशन क्रिएट की जाती है। यहाँ पर पौलुस की पोजीशन प्रेरित के रूप में यीशु मसीह के द्वारा क्रिएट की गई, परंतु अभी कलीसियाओं में जो पोजीशन क्रिएट होती है, एक आदमी कितना ज़्यादा अपने अगुए के आसपास घूम सकता है, कितनी चापलूसी कर सकता है, कितना उसको खुश कर सकता है, वो अपनी पोजीशन पर
मनुष्यों को खुश करने के द्वारा पहुंच सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो सेवकाई में लगे हुए हैं, वो प्रचार करने के लिए जाते हैं, उनके पास समय नहीं है कि वो जो है अपने अगुए के पास जाके बहुत ज़्यादा समय उसके पर्सनल उनके परिवार के कामों को करने के लिए अंजाम दे सकें। तो वो चूंकि सेवा ही करते रहते हैं, इसलिए उनके पास समय नहीं रहता कि वो जाएं। परंतु जब ऐसे समय आते हैं कि जब वो अपने अगुए के पास जाके बैठे, उनकी बातों को सुने, उनसे शिक्षाओं को ग्रहण करें, तब वो जाते हैं और सेवकाई को अंजाम दें। अभी फर्क आपको दिखेगा जब आप अपने आसपास देखेंगे कि कौन व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है और कौन सा व्यक्ति जो है वो मनुष्यों के द्वारा चुन करके लोगों के सामने पहुंचाया गया है। तो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए जो लोग हैं वो पौलुस के जैसे होते हैं। वो बगैर मनुष्य को प्रसन्न करे परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए जाते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, लोगों को मजबूत बनाते रहते हैं और परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा पाकर जो परमेश्वर के स्वभाव का व्यक्ति होता है या जो परमेश्वर के कार्यों को अंजाम दे सकता है, उस व्यक्ति को पौलुस की तरह नियुक्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब अपने 12 चेलों को चुना, उसके पहले लिखा है उसने रात भर प्रार्थना की, तो परमेश्वर के साथ संगति में था। उसने कहा कि मेरा पिता जिस कार्य को करता है मैं उसे देखता हूं और मैं भी उस कार्य को करता हूं। मेरा भोजन ये है कि मैं अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करूं। यूहन्ना की किताब में से। तो हम किसकी इच्छा को पूरा करते हैं? यदि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, यदि हम किसी काम को अंजाम देने के लिए निकले हैं, हमारी जान पर भी बनाए, हमारे ऊपर हमले हो जाएं, हमारे जैसे पौलुस कहता है कि मैं जब यात्राएं करता था तो कई बार मेरे जहाज जो हैं वो टूट गए। मैं पटरी के ऊपर समुद्र में जो है जहाज टूटा, उसकी जो पटिया थी पटरी के ऊपर में चढ़ करके अपनी जान को बचाया। कई बार उसकी पीठ के ऊपर कोड़े मारे गए। परमेश्वर का चुनाव जब हमारे जीवन पे होता है तो सारे दुख, सारी मुसीबत, सारे परेशानियों में भी हम यीशु मसीह के नाम से स्थिर रहते हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ कि आप सब अभी नहीं लेकिन बरसों बरस पहले अनादिकाल में परमेश्वर की योजना में शामिल थे और उसके द्वारा चुने गए। अपनी बुलाहट को पहचानिए, मनुष्यों को प्रसन्न ना करें लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करें और उसकी सेवा में आगे बढ़ें। यही कामना करता हूँ, परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, यदि आपको संदेश अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो शेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सबों को धन्यवाद, आपने जो इसे देखा इसे और लोगों को दिखाएं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।